पहला नियम, कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो राउंड 2 में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वही पुराना रजिस्ट्रेशन आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑल्सो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। आप में से ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई और आपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। किसी भी फॉर्म में राउंड 1 में किया गया रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में चलता रहेगा। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ राउंड 2 फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विद फुल पेमेंट ऑफ फीस। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था, अब आप राउंड 2 से सीधे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो आप रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी जमा करके फिर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको चॉइस भरनी होगी, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी और चॉइस को लॉक करना होगा। हालांकि ऑल इंडिया कोटा में चॉइस लॉक करना मैंडेटरी नहीं है, ऑटो लॉक होता है। फिर सीट अलॉटमेंट ऑफ द राउंड 2 हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद इसका रिजल्ट जो है एमसीसी की वेबसाइट पे आ जाएगा, जो कि 12 सितंबर को आना है। देखिएगा पॉइंट एफ, फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द अलॉटेड मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज अगेंस्ट सेकंड राउंड। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 कैन ऑप्ट फॉर द विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम द राउंड 2 टू राउंड 3 फॉर विच दे विल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज। मतलब आपको अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो पहला तो है कि आप फिजिकली ओरिजिनल फॉर्म में सारे सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे। आपको उस कॉलेज में ही रिपोर्ट करना है, कोई नोडल सेंटर पर रिपोर्ट नहीं करना है, सीधे कॉलेज जाएंगे। दूसरा, अगर आप राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट के बाद अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 3 के लिए, तो आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हैं। यानी राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हुई, आपने सीट पर एडमिशन ले लिया, राउंड 3 के लिए आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। If upgraded in round 2, the candidate must take relieving from the round 1 seat and join round 2 seat. अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई थी और आपने अपग्रेड किया, आपको राउंड 2 में भी सीट अलॉट हो गई, तो आपको राउंड 1 की सीट से रिलीविंग लेटर लेना होगा और राउंड 2 की सीट पर एडमिशन लेना होगा। राउंड 2 की सीट पर एडमिशन जब आप ले लेंगे तो राउंड 1 की सीट पर आपका कोई अधिकार नहीं बचता है। पॉइंट एच देखिएगा, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 बट डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट विल गेट देयर सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो जाती है, लेकिन आप राउंड 2 की अलॉटेड सीट पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। यानी कि राउंड 2 के अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ना लेने पे आपका सिर्फ इतना नुकसान है कि आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी। इसके बाद अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, नई सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी राउंड 3 में। ऐसे केस में अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, आप किसी वजह से उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। जब इसके बाद राउंड 3 का प्रोसेस शुरू होगा तो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना होगा, राउंड 2 और राउंड 1 वाला ही रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। बस आपको फिर से सिक्योरिटी मनी राउंड 3 में जमा करनी होगी और राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते होंगे। कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 2 शैल नॉट हैव एनी क्लेम इन राउंड 1 सीट है। निश्चित रूप से जब आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाएगी तो राउंड 1 की सीट पर आपका कोई अधिकार नहीं बचता है। If a candidate freshly registered in round 2 is not allotted a seat, he or she can participate in round 3 directly without fresh registration. आपने राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, तो फिर आप राउंड 3 में सीधे चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको राउंड 3 में फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।